अपडेट आपको यहां पर दे रहा हूं इस क्षेत्र से। यूक्रेन समेत पश्चिम पर पुतिन की पूरी तरीके से नजर इस वक्त बनी हुई है। जो उत्पादन है ऑर्शेनिक मिसाइल, हाल ही में बड़ा अटैक किया गया था, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं ऑर्शेनिक मिसाइल की। बड़ा हमला हुआ था, आईसीबीएम मिसाइल का अटैक रूस की तरफ से हुआ था और पुतिन ने एक बार फिर से यह कह दिया है कि हमने निर्माण यहां पर कर दिया है और दूसरी तरफ ऑर्शेनिक का निर्माण हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्या कहा पुतिन ने, जरा सुनिए। ओर्शेनिक का प्रोडक्शन हमारे और हमारे सहयोगियों की रक्षा के लिए जरूरी है। ओर्शेनिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ तब किया गया जब पश्चिमी लंबी दूरी के हथियारों को यूक्रेन में तैनात करने की उकसावे की कार्रवाई हुई है। आगे भी रूस की रक्षा के लिए हम ऐसा ही करेंगे। तो केमिकल कमांडर की हत्या, दूसरी तरफ लेजर वेपन्स की पूरी तरह से तैयारी और तीसरी तरफ ऑर्शेनिक मिसाइल के जरिए जो बड़े अटैक यहां पर लगातार इस वक्त किए जा रहे हैं। तो क्या रूस यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग अब विध्वंसक मोड़ लेने वाली है? जरा देखिए। और यूक्रेन के बीच 3 साल पहले भड़की युद्ध की चिंगारी अब भयंकर आग की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। यूक्रेन से जंग के बीच यूरोप समेत पश्चिम के कई देश भी रूस के रडार पर आ चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने के बजाय अब और भी विध्वंसक होती जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच अब बारूदी लड़ाई के साथ साथ केमिकल और बायोलॉजिकल जंग का खतरा बढ़ गया है। युद्ध के बीच यूक्रेन पर रूस ने उसके परमाणु बमों के रक्षक इगोर किरिलोव की हत्या का आरोप मढ़ दिया है। क्रेमलिन से 7 किलोमीटर दूर मॉस्को में इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपाकर रखे गए बम से रूसी लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव को उड़ा दिया गया। मॉस्को में रूसी जनरल इगोर की हत्या से हड़कंप मच गया। तो वहीं सवाल अब यही है कि पुतिन अपने जनरल की मौत का बदला कैसे लेंगे? क्या पुतिन अब यूक्रेन में विध्वंस मचा देंगे? क्योंकि जंग के बीच जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियार यूनिट के चीफ का मर्डर पुतिन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। यूक्रेन के इस कदम से सवाल यह भी है कि क्या जेलेंस्की के निशाने पर रूस के जैविक, रासायनिक और परमाणु वेपन हैं? रूस जो बार बार परमाणु हमलों की धमकी देता आया है, क्या जेलेंस्की ने इस तरह से उसको जवाब दिया है? क्या यूक्रेन ने ऐसा करके युद्ध और भी भड़काने का काम कर दिया है? इधर यूक्रेन ने लेजर हथियार हासिल करने का दावा कर दिया है। जंग के मैदान में रूस को मात देने की जोरदार तैयारियां यूक्रेन कर रहा है। अपने लेजर वेपन से रूस के फाइटर जेट उड़ा देने का दम यूक्रेन भर रहा है। यूक्रेन को जवाब देने के लिए पुतिन एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और अपना मिसाइल असलाहा बढ़ाने के लिए धड़ाधड़ खतरनाक हाइपरसोनिक ऑर्शेनिक मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध परमाणु जंग के मुहाने पर खड़ा है और इस न्यूक्लियर वॉर की आहट से पूरी दुनिया दहशत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त दहशत देखने को मिल रही है, जिस तरीके के हालात रूस और यूक्रेन जंग में हो रहे हैं। और वहीं बड़ी अपडेट आपको दूं, बड़ा सबूत दिया गया है यूक्रेन की तरफ से वीडियो जारी कर। कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी रूस और यूक्रेन की जंग में है, दावा लगातार किया जा रहा था और पहली बार तस्वीरें यहां पर जारी की गई हैं और जिसमें यूक्रेन ये दावा कर रहा है, खुद जेलेंस्की की तरफ से वीडियो पोस्ट कर कहा गया है कि इनके चेहरे तक जलाए जा रहे हैं। तस्वीरें फुल फ्रेम जरा दिखाइए प्लीज, फुल फ्रेम जरा तस्वीरें जहां पर यूक्रेन युद्ध में
नॉर्थ कोरियाई सैनिकों के होने का दावा यहां पर हो रहा है। Да? И кто все равно то знает, да. जिसमें यूक्रेन युद्ध में किम जोंग के सैनिक मौजूद हैं। जेलेंस्की लगातार इससे पहले दावा कर रहे थे और अब दूसरी तरफ अब ये जो दावा है ये वीडियो के जरिए यहां पर बताया जा रहा है। बहरहाल अगले जो है मोर्चे की ओर लिए चल रहा हूं, आपको सीरिया का प्लान बताने जा रहा हूं क्योंकि असद अब रिटर्न प्लान इस वक्त सीरिया में कर रहे हैं और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सीरिया में घमासान मचना पूरी तरीके से तय है क्योंकि जब से असद सीरिया से भागे उसके बाद पहली बार जो उनकी तरफ से बयान यहां पर सामने आया है। सबसे पहले आपको याद होगा कि सीरिया में किस तरीके के हालात जो है वो बने, रेबल्स की तरफ से, एचटीएस की तरफ से जबरदस्त बड़े हमले जो है वो सीरिया में किए गए थे। हालात ये हो गए कि बशर अल असद को छोड़कर जाना पड़ा। फुल फ्रेम ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए जब एचटीएस पूरी तरह से हावी सीरिया में हो गई। वहीं बशर अल असद को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। बशर आखिर कहां पर गए हैं यह किसी को जानकारी नहीं थी। इसके बाद यह कयास लगाया गया कि रूस में जो है वो ठिकाना लिया। अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद यह कहा गया कि रूस में ठिकाना जो है वो बशर अल असद का है। रूसी आर्मी जो लगातार अपने कदम यहां पर पीछे खींच रही थी। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं क्योंकि रूस भी मजबूर हो गया जब उसे असद की सरकार गिरती हुई दिखी तो अपने कदम पीछे यहां पर खींचने पड़े। दमिश्क में भी पूरी तरह से कब्जा यहां पर हुआ और हालात अब बशर अल असद के ये कि असद अपनी चुप्पी अब तोड़ते हुए दिख रहे हैं। अपनी चुप्पी उन्होंने यहां पर तोड़ी और अब बशर अल असद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने पूरा प्लान यहां पर तैयार किया है कि आखिर कैसे वापसी होगी और उन लोगों को वो सबक सिखाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने मजबूर कर दिया बशर अल असद को सीरिया से भागने के लिए। वहीं बशर अल असद की तरफ से क्या कहा गया सबसे पहले आपको यहां पर बताता हूं क्या बड़ी बातें बशर अल असद की तरफ से अपने बयान में अभी तक यहां पर कही गई हैं क्योंकि पहला स्टेटमेंट उनका यहां पर जरा सामने आया। जरा बशर अल असद की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको दिखाता हूं। जरा सीरिया छोड़ने के बाद असद ने अपना पहला बयान यहां पर दिया है। मॉस्को में शरण लेने के 9 दिन के बाद बशर अल असद अपना बयान देते हैं। मेरा सीरिया छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, मैं सीरिया से नहीं आना चाहता था। सीरिया में जो हुआ एक आतंकी गतिविधि थी। आतंकियों ने मजबूरी पैदा कर दी सीरिया छोड़ने के लिए और सीरिया छोड़ने का पहले से मेरा कोई फैसला नहीं था, कोई इरादा यहां पर नहीं था। कभी भी रूस में शरण लेने का मैंने नहीं सोचा था, कभी मैं रूस में आकर रहूंगा ये मैंने नहीं सोचा था। हमीमी एयरबेस पर भी ड्रोन से जब तेज हमले होने लगे रूसी सेनाएं बैकफुट पर आई। रूस ने एयरलिफ्ट कर मॉस्को ले जाने का फैसला किया सुरक्षा कारणों की वजह से। मुझे उम्मीद है कि देश यानी सीरिया एक बार फिर से आजाद होगा, हालात एक बार फिर से सुधरेंगे। 8 दिसंबर की रात बशर असद ने दरअसल सीरिया छोड़ दिया था। 8 दिसंबर की बात अब वो यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बशर अल असद ये कह रहे हैं कि उनकी वापसी जो है वो होगी और सीरिया के अंदर कि उनकी पूरी प्लानिंग जो है वो आखिर किस तरीके की। एक तरफ बशर